नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जैन साहित्य के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आदिकाल की सीरीज़ हमने चला रखी है जिसमें हम 3 पार्ट्स अभी तक बना चुके हैं और उन 3 पार्ट्स में हमने अपभ्रंश साहित्य और सिद्ध साहित्य की डिटेल में बात की है। और आज हम बात करेंगे जैन साहित्य के बारे में। ये जो आदिकाल है ये कई पार्ट्स में डिवाइड होगा आपके लिए, जिसमें पूरा का पूरा आदिकाल कवर हो जाएगा और इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन अपने पीजीटी या टीजीटी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, या फिर जो भी लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी और एग्ज़ाम में भी, तो उसमें भी इनमें इसी वीडियो में आपको कवर हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस आपके। इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और दूसरी बात, जैसे कि आप जानते हैं अपकमिंग वैकेंसी जो कि 2022 में आने वाली है, जिसमें आपने देखा कि बहुत सारी वैकेंसीज़ उनका एक टेंटेटिव कैलेंडर जारी किया है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूँगी, वो भी आप देख सकते हैं। चैनल पर विजिट करके सारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि 3 महीने बाद अब आपको पीजीटी का एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है अप्रैल में, जिसका कि कैलेंडर आपको जनवरी या फरवरी में ही देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद अगस्त मंथ में आपको टीजीटी का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो गिनती के आपके पास 3 महीने या फिर 6 महीने मान के चलें आप। अगर आप पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 3 महीने, और टीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो 6 महीने आपके पास मैक्सिमम है, जिसमें आपको सारा का सारा सिलेबस कवर करना है। तो कुछ दिनों के बाद मैं आपके लिए पूरी सर्च करके एक ऐसी वीडियो भी बना दूंगी जिसमें आपको होल सिलेबस देखने को मिल जाएगा कि पीजीटी में कौन सा सिलेबस आता है और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरफ टीजीटी का सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। तो ये आपको अभी 10-15 दिनों के बाद ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। चैनल पर आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और एक बार सभी प्लेलिस्ट को चेक ज़रूर कर लें। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के बाद यदि पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो आइए बात करते हैं जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य, जैसा कि आप जानते हैं, आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग व्यक्ति को माना है। ठीक है, तो वो भी एक वीडियो आपके लिए बनाई जाएगी जिसमें आदिकाल में किस विद्वान ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक ज़रूर बनता है और वो अलग अलग विद्वान ने अलग अलग कवि को माना है, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी हो जाता है। आज बात करते हैं जैन साहित्य की। तो जैन साहित्य में सबसे पहले बात करेंगे कि जैन साहित्य का आदि काव्य कौन सा है। ठीक है, आदि काव्य। तो एक काव्य का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। ये एक काव्य का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, ये जैन साहित्य का आदि काव्य माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैन साहित्य का आदि काव्य है, यानी सबसे पहले जैन साहित्य में यही काव्य लिखा गया। लिखा किसने है, लेखक का नाम तो मोस्ट इम्पोर्टेंट श्री शालिभद्र सूरी, इनको माना गया है। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता है ये भरतेश्वर बाहुबली रास, ये जो जिसे जैन साहित्य का आदि काव्य कहा जाता है। और आपको ये याद रखना है कि शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। तो देखिए आप, भरतेश्वर बाहुबली रास, इसके जो रचयिता है श्री शालिभद्र सूरी, और इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। ध्यान रखना है क्या माना है इनको, हिंदी का प्रथम कवि। जो भरतेश्वर बाहुबली रास है इसमें 205 छंद हैं और ये एक खंड काव्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। खंड काव्य है भरतेश्वर बाहुबली रास, 205 छंद है इसमें।
देखिए, अब जो भट्टेश्वर बाहुबली रास है, इसका जो संपादन किया है, संपादन आपको याद रखना है किसने किया है, तो मुनिजन विजय ने, मुनिजन विजय। रचना कब की गई? ये 1184 ईस्वी में की गई। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है इसके जो आपको याद रखने हैं। और जैन रास काव्य परंपरा का, हिंदी जैन रास काव्य परंपरा का आदि काव्य माना जाता है भट्टेश्वर बाहुबली रास को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। श्री शालिभद्र सूरी ने एक और ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है पंच पांडव रचित रास। ठीक है, पंच पांडव रचित रास ये भी लिखा है श्री शालिभद्र सूरी ने। और पंच पांडव रचित रास को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ ये माना जाता है पंच पांडव रचित रास को। तो ये तो था श्री शालिभद्र सूरी के बारे में जिन्होंने भट्टेश्वर बाहुबली रास मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथ लिखा है, और दूसरा पंच पांडव रचित रास। आइए बात करते हैं अगले कवि देवसेन की। देवसेन के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो देखते हैं। देवसेन ने श्रावकाचार की रचना की। इम्पोर्टेंट है। और डॉक्टर नगेंद्र ने इसको हिंदी का प्रथम ग्रंथ भी स्वीकार किया है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम ग्रंथ स्वीकार किया है, तो श्रावकाचार को स्वीकार किया है। ये लिखा गया 1933 ईस्वी में और इसमें श्रावक धर्म के बारे में बताया गया है। ठीक है, देवसेन ने जो अन्य ग्रंथ लिखे हैं नए चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्वसार और सावय धम दोहा, ये इनके अन्य ग्रंथ है देवसेन के, जिसमें से नए चक्र ये बहुत प्रसिद्ध हुआ और नए चक्र को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, लघु नए चक्र। ठीक है, तो इसमें आपको ये इम्पॉर्टेंट बातें याद रखनी है कि देवसेन के ग्रंथों के नाम कौन कौन से हैं। और श्रावकाचार जो है, ये एक और चीज़ बता देती हूँ, श्रावकाचार 250 दोहों में लिखा गया है। इसके अंदर 250 दोहे हैं। और ध्यान रखना है कि श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम ग्रंथ किसने स्वीकार किया है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने। आइए अब बात करते हैं एक रचना की जिसका नाम है बृहद नए चक्र। इस ग्रंथ की बात कर लेते हैं एक बार। इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है बृहद नए चक्र और इस ग्रंथ से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इस एक ग्रंथ से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि देख लेते हैं। सबसे पहले बृहद नए चक्र किसने लिखा है, तो ये लिखा है माइल धवल ने। माइल धवल ने लिखा है और जो माइल धवल है वो देवसेन के शिष्य रहे। जैसा कि अभी आपने पीछे पढ़ा था, देवसेन के शिष्य रहे माइल धवल। इसको लिखा तो माइल धवल ने है, लेकिन ये जो प्रसिद्ध हुई है वो देवसेन के नाम से प्रसिद्ध हुई है, बृहद नए चक्र। एक और बात इंपॉर्टेंट है कि बृहद नए चक्र जो इस नाम से फेमस हुई है, लेकिन इसका जो वास्तविक नाम था वो था दव सहाव पयास। ये इसका वास्तविक नाम था। हिंदी में कहा जाए तो द्रव्य स्वभाव प्रकाश।
ठीक है, तो ये इसका वास्तविक नाम था, लेकिन बाद में ये बृहदनय चक्र के नाम से प्रसिद्ध हो गई। और जो दवसहापयास है, ये जो ग्रंथ है ये पहले दोहाबंद था। ठीक है, पहले दोहाबंद था, लेकिन बाद में प्राकृत में गाथाबंद किया गया। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, सारी बातें किसी न किसी रूप में एग्जाम में पूछी गई हैं। ये जो ग्रंथ है द्रव्य स्वभाव प्रकाश या दवसहापयास, ये पहले जब मिलता था ना तो अपभ्रंश भाषा में मिलता था। ठीक है, पहले जो ये वास्तविक रूप में लिखा गया था तो अपभ्रंश भाषा में मिलता था, लेकिन अब जो ये ग्रंथ है ये प्राकृत भाषा में उपलब्ध है। प्राकृत भाषा में अब ये मिलता है देखने को। इम्पॉर्टेंट है, सारी बातें एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछी गई हैं, तो आपको याद रखनी है। माइल धवल की रचना है जो कि देवसेन के शिष्य हैं, लेकिन देवसेन के नाम से ये प्रसिद्ध हुई है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपसे चारों ऑप्शंस में से दोनों का नाम दे दिया जाए, माइल धवल का और देवसेन का, तो आप माइल धवल की रचना है वो लगाएंगे, और या फिर दोनों में से किसी एक का ही नाम आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। आइए बात कर लेते हैं आसुग कवि की। आसुग कवि ने 2 ग्रंथ लिखे हैं। चंदन बाला रास और जीव दया रास। चंदन बाला रास जो कि 35 छंदों में लिखा गया है, 1200 ईस्वी के आसपास लिखा गया ये, और जालोर में लिखा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। आसुग कवि ने 2 ग्रंथ लिखे हैं, इन दोनों का बस आपको नाम याद रखना है। अब बात करते हैं जीन धर्म सूरी की। जीन धर्म सूरी, इनकी रचना का नाम है स्थूलीभद्र रास। ठीक है, स्थूलीभद्र रास 1209 ईस्वी में लिखी गई। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो ओरिजिनल ग्रंथ है, वास्तविक ग्रंथ, इसमें जो इसके रचयिता का नाम है वो मिलता है जिणधाम। ठीक है, जिणधाम नाम मिलता है, जिसको जिन धर्म सूरी का ही पर्यायवाची समझा जाता है, जिणधाम नाम को। ठीक है, तो ये नाम आए या ये नाम आए, दोनों ही नाम एक ही समझे जाएंगे, एक ही नाम होगा इसके रचयिता का नाम। ऑप्शन में आपको एक ही नाम देखने को मिलेगा, या तो जीन धर्म सूरी या जिणधाम। अब जीन धर्म सूरी इस नाम से भी देखो 2-3 हैं राइटर, कंफ्यूज नहीं होना। एक है जीन चंद सूरी, जीन धर्म सूरी और जीन चंद सूरी। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आपको आदिकाल में मैंने बताए हैं। आज दूसरी बार बता रही हूँ जीन धर्म सूरी। इससे पहले आपको अपभ्रंश साहित्य पढ़ाते हुए मैंने आपको जीनदत्त सूरी के बारे में बताया था, जिन्होंने उपदेश रसायन रास की रचना की थी। और आज मैंने आपको पढ़ाया जीन धर्म सूरी, जिन्होंने स्थूलीभद्र रास की रचना की है। और अब आगे जो काव्य पढ़ाया जाएगा एक और, उसमें आपको बताया जाएगा जीनचंद सूरी के बारे में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हर एक नाम को ध्यान से पढ़ना और ध्यान से उसे याद भी रखना है। विजय सेन सूरी, इन्होंने लिखा है रेवंत गिरी रास। जो कि 1231 के आसपास लिखा गया। ठीक है, इनके बारे में सिर्फ आप राइटर का नाम और उसके ग्रंथ का नाम याद रख ले, इतना ही आता है एग्जाम में, इसे डिटेल में नहीं पूछा जाता। आइए अब आदिकाल में जैन साहित्य के कुछ और राइटर और उनकी रचनाओं के बारे में देख लेते हैं जो पूछे जा सकते हैं। मुनि सुमतिगणी ने लिखा है नेमिनाथ रास। नेमिनाथ रास। विनय चंद्र सूरी के 2-3 रचनाएं हैं, देख लीजिए। नेमिनाथ चौपाई, मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित, कल्पनिरुक्त और ओवियस माला कहानी छप्पे, जिसमें नेमिनाथ चौपाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट मुख्य बात है ये है कि चौपाई छंद में
बारहमासा का वर्णन हुआ है? बारहमासा का वर्णन तो आप जानते हैं, जैसा कि बारहमासा का वर्णन ज़्यादातर विरह वाले ग्रंथों में किया जाता है और उसमें जो नायक होता है या नायिका होते हैं उनके विरह के जो 12 महीने निकले हुए होते हैं, उन 12 महीने की एक एक उसमें मौसम के हिसाब से गर्मी, सर्दी, बारिश, जो भी मौसम उन्होंने नायक और नायिका ने अपने विरह के क्षणों में देखा है, उसमें किस तरह से उनकी भावनाएं रही, क्या उन्होंने सोचा समझा और किस तरह से उन्हें महसूस होता था, वो सारा का सारा वर्णन बारहमासा का वर्णन कहलाता है। और नेमिनाथ चौपाई में सबसे पहले चौपाई छंद में बारहमासा का वर्णन मिला है। बारहमासा का वर्णन जो है वो किसी और ग्रंथ में भी आपको देखने को मिलेगा जो कि सबसे पहले किया गया होगा, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि चौपाई छंद में बारहमासा का सबसे पहले वर्णन हुआ है नेमिनाथ चौपाई में, और इसके जो रचनाकार है वो है विनय चंद्र सूरी। आगे देहलन का गए सुकुमाल रास पूछा जा चुका है एग्जाम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गए सुकुमाल रास देहलन का। धर्म सूरी ने लिखा है जम्बू स्वामी रासा और राजशेखर सूरी ने लिखा है नेमिनाथ फाग। इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो ये तो था आज जिसके बारे में हमने जाना, जैन साहित्य जो कि आदिकाल में लिखा गया। और अब आगे की वीडियो में हम बात करेंगे नाथ साहित्य के बारे में, जिसमें आपको 9 नाथों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में जानने को मिलेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिए चैनल पर बने रहने के लिए। और अपनी तैयारी को, जिसमें पीजीटी, टीजीटी और अन्य एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बने रहें हमारे साथ इस चैनल पर। धन्यवाद।